हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हु लॉन्च्ड हेल्पलाइन भरोसा फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सीजूओ? सीजूओ के छात्रों के लिए हेल्पलाइन भरोसा किसने लॉन्च की? इसका आंसर था रमेश पोखरियाल जी, जिसको हम निशांक के नाम से भी जानते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मिनिस्टर है। उससे पहले हम जानते हैं सीजूओ की फुल फॉर्म क्या है, जिसकी हेल्पलाइन उन्होंने लॉन्च की है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा इसकी फुल फॉर्म है। और इसका मकसद क्या रहेगा? इसका मकसद रहेगा स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी के, उनको हेल्पलाइन के थ्रू उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी और उनको सुझाव देने, और उसके लिए यदि उनको कोई स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करना, और यदि कोई कोविड-19 के कारण प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना और उनको गाइड करना। ये इसका मकसद रहेगा। और इसका नंबर क्या रहेगा? इसका नंबर रहेगा 08046801010। ये हेल्पलाइन का नंबर रहेगा फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सीयूओ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा। और उससे पहले हम जानते हैं रमेश पोखरियाल जी के बारे में। वो 5th चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उत्तराखंड के 2009 से लेके 2011 के बीच में। अभी वो लोकसभा के मेंबर हैं और हरिद्वार उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। अभी चलिए और डिटेल जानते हैं हम उड़ीसा के बारे में, जहां पे उन्होंने ऐप लॉन्च की है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक जी, और उसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। और डिस्ट्रिक्ट, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30 डिस्ट्रिक्ट, 30 डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में। विधानसभा की जो सीट्स है वो है 147, और उनके स्टेट एनिमल है वो है सांबर, और स्टेट वर्ड है इंडियन रोलर। ये होगी उड़ीसा की बात। उससे बाद हम जानते हैं सीजू एस्टेब्लिश कब हुई थी। 2009 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009, और ये कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में स्थापित की गई है। और अभी इसकी हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च किया गया है रमेश पोखरियाल, जिसको हम निशांक के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा कल का नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट सीएम सजेस्टेड जॉब गारंटी स्कीम फॉर अर्बन एरियाज? किस राज्य के शहरी क्षेत्रों के लिए नौकरी गारंटी योजना का सुझाव दिया गया? इसका आंसर था राजस्थान। और राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत जी। उन्होंने सीएम पीएम की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग हुई थी संडे को, उसमें उन्होंने सीएम ने पीएम को सुझाव दिया था जॉब गारंटी स्कीम फॉर अर्बन एरियाज, और ये चाहते हैं वो मनरेगा के अंडर। इससे पहले मनरेगा है जो वो सिर्फ रूरल एरिया में काम कर रही है, वो अर्बन एरिया में काम नहीं कर रही। मीन जो अनस्किल्ड वर्कर है गांव के, उनको सिर्फ काम मिलेगा मनरेगा के अंडर, और जो शहर में अनस्किल्ड वर्कर है उनको काम नहीं मिलेगा मनरेगा के अंडर। और ये क्यों चाहते हैं इसको लागू करना? इसको लागू करना चाहते हैं क्योंकि जो डेली वेजर्स थे, डेली कमा के खाने वाले थे लोग, उनको अभी काम नहीं मिल रहा। इसी वजह से चाहते हैं कि जॉब गारंटी स्कीम फॉर अर्बन एरिया भी शुरू की जाए मनरेगा की तर्ज पे। चलिए इसकी डिटेल हम देखते हैं। मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। पहले इसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। उसके बाद सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था 2006 में, 200 डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद 2009 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया नरेगा से मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल गारंटी एक्ट के अधीन। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद था जो गांव में लोग हैं, अनस्किल्ड वर्कर हैं, जो काम करना नहीं जानते कोई अच्छी तरह से, तो उनके लिए एक काम पैदा करना। और वो काम कितने दिन का होगा? वो होगा 100 डेज एक फाइनेंशियल ईयर में। मीन्स अप्रैल से लेके मार्च के बीच में उनको 100 दिन का एक व्यक्ति को काम देना। और जब वो एप्लीकेशन देगा डिपार्टमेंट को, और 15 दिन के अंदर अंदर उस डिपार्टमेंट को, व्यक्ति को काम देना होगा। चलिए अब देखते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान में क्या क्या चल रहा है और कौन है वहां के सीएम और डिटेल उसकी क्या है। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत जी, जिन्होंने सुझाव दिया है पीएम प्राइम मिनिस्टर को टू इम्प्लीमेंट जॉब गारंटी स्कीम फॉर अर्बन एरिया। और उसके सीएम कौन है? अशोक गहलोत जी। और ये कब से सीएम है? 17 दिसंबर 2018 से जो मुख्यमंत्री है राजस्थान के। और वहां के गवर्नर कौन है? गवर्नर है कलराज मिश्रा जी। इसकी कैपिटल है जयपुर। जयपुर को दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से भी जयपुर को जाना जाता है। और जहां का स्टेट एनिमल है कैमल, और स्टेट वर्ड है इसका गुडावन। और एक पिंक सिटी होगी, वो कौन सी है? जयपुर। एक है वहां पे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है जोधपुर को। और वहां पे जो अशोक गहलोत जी है और रूलिंग पार्टी है जो वहां इंडियन नेशनल कांग्रेस की अभी पार्टी वहां पे रूल कर रही है। और थार रेगिस्तान है वो कहां पे है? वो भी राजस्थान में ही मौजूद है। चलिए ये होगी बात पूरी कि सीएम ने पीएम को जॉब गारंटी स्कीम इंप्लीमेंट करने के लिए बोला। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। विच हॉस्पिटल ऑफ मुंबई गॉट परमिशन फ्रॉम आईसीएमआर टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर प्लाज्मा थेरेपी?
मुंबई के किस अस्पताल को आईसीएमआर से प्लाज्मा थेरेपी के लिए क्लिनिकल ट्रायल संचालित करने की अनुमति मिली? इसका आंसर था किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल को परमिशन मिली है आईसीएमआर के द्वारा टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है? जब प्लाज्मा थेरेपी होती है, जब कोई मरीज ठीक हो जाता है तो उसके ब्लड लिया जाता है, तो उसके ब्लड में से प्लाज्मा और एंटीबायोटिक निकाल के जो मरीज बीमार है उसकी बॉडी में ब्लड के थ्रू डाली जाती है, तो वो मरीज रिकवर होना शुरू हो जाता है। तो इसको बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी। यदि हम किंग एडवर्ड हॉस्पिटल की बात करें, जो है 1926 से स्थापित किया गया था और ये हॉस्पिटल और कॉलेज दोनों एक साथ है और ये फंडेड किया जाता है। मींस इसको फंड कौन देता है काम करने के लिए? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर नोएडा इसको फंड देता है काम करने के लिए। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं आईसीएमआर के बारे में। आईसीएमआर की डिटेल क्या है? आईसीएमआर की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और ये सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मेडिकल बॉडी है वर्ल्ड की। और इसको फंड कौन देता है काम करने के लिए? इसको फंड देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये काम कर रही है 1911 से ये काम कर रही है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आता है। वहां के मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी हेल्थ मिनिस्टर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच यूनिवर्सिटीज एग्जीक्यूटिव मेंबर रिजेक्टेड प्रपोजल ऑफ यूनिवर्सिटी रीनेम? किस विश्वविद्यालय के कार्यकारी सदस्यों ने विश्वविद्यालय के नाम बदलने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इसका आंसर है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अभी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? वो है प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट। और प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट का पहले नाम क्या था? इलाहाबाद। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 15 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, जिनमें से 12 मेंबर ने इसको अपोज कर दिया है, मीन्स रिजेक्ट कर दिया है। और जो 3 मेंबर हैं उन्होंने इस पे कोई अपने राय नहीं दी है। और ये प्रपोजल भेजा गया था एचआरडी की तरफ से। और हमारे एचआरडी मिनिस्टर कौन है इंडिया के? वो है रमेश पोखरियाल जी, जिसको हम निशांक के भी नाम से जानते हैं। शुरू में आपको बताया था। चलिए अब इसकी डिटेल जानते हैं। पहले यूपी की क्या क्या है डिटेल, और उसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें नाम चेंज किया गया है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। और यदि यूपी की बात करें तो वहां के सीएम है आदित्यनाथ जोगी जी। और कैपिटल कौन सी है यूपी की? वो है लखनऊ। कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम चेंज किए थे। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के नाम चेंज किए थे? सबसे पहले इलाहाबाद का नाम किया था प्रयागराज, उसके बाद फैजाबाद का अयोध्या, और मुगल सराय का नाम कर दिया था डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय नगर। और वहां के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो पहले चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। और टूरिस्ट प्लेसेस कौन सी है? ताजमहल आगरा में है जो, उसके बाद फतेहपुर सिकरी। और वहां के रिवर कौन कौन से हैं जो सबसे मशहूर है? वो है गंगा और जमुना। वहां पे 2 रिवर्स है जो बहुत मशहूर है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेट इम्पोज 2% किसान कल्याण टैक्स ऑन सेल एंड परचेज ऑफ फार्मिंग प्रोडक्ट? किस राज्य ने कृषि उत्पादों की बिक्री और खरीद पर 2% किसान कर लगाया? इसका आंसर था राजस्थान। राजस्थान के सीएम कौन है? पहले आपको बताया अशोक गहलोत जी। और वहां के फार्मिंग प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जिन पे टैक्स लगाया गया है? मेन जो फार्मिंग प्रोडक्ट सभी है, मगर जो मेन फार्मिंग प्रोडक्ट है राजस्थान में वो कौन कौन से हैं? मस्टर्ड, ग्वार, कार्मन सीड्स और इसबगोल। ये मेन प्रोडक्ट है राजस्थान के जो वहां पे कृषि और फार्मिंग की जाती है। और 2% किसान कर किस पे लगाया गया है? कृषि उत्पादों की बिक्री और खरीद पर 2% किसान कर लगाया गया है। उसके बाद क्या हुआ? मार्केट में इसका प्राइस ज्यादा हो जाएगा। और मार्केट में यदि ज्यादा हो जाएगा तो वहां के जो किसान है वो बोल रहे हैं जो इसके कस्टमर्स हैं वो बाहरली स्टेट से जाके इसको परचेज करना शुरू कर देंगे। इसके लिए हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं होगा मार्केट में। अभी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है सरकार के द्वारा। जब कोई एक्शन लिया जाएगा तो आपको जरूर बताया जाएगा क्या क्या एक्शन लिया गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। विच इवेंट ऑफ आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2021 एंड आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप पोस्टपोन बाय आईसीसी? आईसीसी विश्व कप 2021 और आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप का कौन सा आयोजन आईसीसी द्वारा स्थगित कर दिया गया? इसका आंसर था क्वालिफाई इवेंट। जो आईसीसी महिला विश्व कप 2021 और आईसीसी पुरुष अंडर 19 विश्व कप होना था उसको स्थगित कर दिया गया है। और ये आयोजन कब किया जाना था? इसका जुलाई 2020 में, जुलाई 2020 में इसका आयोजन किया जाना था। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। पहले वुमेन्स क्वालिफाई की क्या क्या डिटेल थी। ये होना था 3 जुलाई टू 19 जुलाई 2020 और इसका आयोजन किया जाना था श्रीलंका में। इसमें टोटल टीम्स पार्टिसिपेट करनी थी 10
और 10 में से सिर्फ 3 टीम ने क्वालिफाई करना था आईसीसी महिला विश्व कप 2020-21 के लिए। और कौन कौन सी टीम से पार्टिसिपेट करना था चलिए देखते हैं। बांग्लादेश, आयरलैंड, नीदरलैंड, पाकिस्तान, पपाया न्यू गिनिया, थाईलैंड, यूएसए, वेस्ट इंडीज एंड जिम्बाब्वे, इन 10 टीमों ने पार्टिसिपेट करना था टू बी मेंबर ऑफ आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2020-21। 3 टीम से क्वालिफाई करना था। उसके बाद जब वर्ल्ड कप होना कहा था, ये वर्ल्ड कप होना था न्यूजीलैंड में। उसके बाद हम देखते हैं अंडर 19 मैच वर्ल्ड कप होना था। इसमें भी 10 टीम ने पार्टिसिपेट करना था। ये होना था 24 जुलाई टू 30 जुलाई 2020 में भी 3 टीम से टॉप 3 टीम्स ने नेक्स्ट क्वालिफाई करना था वर्ल्ड कप के लिए, अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्टल लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? इसका आंसर था चैंपियन, जिसकी फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। एमएसएमई की फुल फॉर्म है। इसका मकसद प्रॉब्लम आ रही है एमएसएमई को, उसको सॉल्व करना, उनको इनकरेज करना, उनको सपोर्ट करना, और जो उनकी आउटपुट आ रही है मींस वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको इंडिया लेवल, नेशनल लेवल तक लेके जाना और वर्ल्ड लेवल तक लेके जाना, जो इस पोर्टल का मकसद रहेगा। अब यदि कोई लोकल प्रोडक्ट अच्छा बन रहा है तो उसकी ज्यादा चांसेस है नेशनल लेवल और वर्ल्ड लेवल तक लेके जाने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होम्स इलेक्शन डिक्लेयर्ड वॉइड बाय गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात उच्च न्यायालय ने किसका चुनाव शून्य घोषित किया? इसका आंसर था भूपिंदरा सिंह। भूपिंदरा सिंह का चुनाव गुजरात हाई कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है। पहले हम गुजरात की डिटेल देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं भूपिंदरा सिंह जी कौन है वहां पे। गुजरात के सीएम है विजय रूपानी जी। विजय रूपानी जी चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है गुजरात के, और ये है 26 दिसंबर 2017 से वहां के मुख्यमंत्री हैं। और वहां के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत वहां के गवर्नर है। और वहां के एजुकेशन, लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर कौन है? भूपिंदरा सिंह, जिनके चुनाव को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा। उससे पहले हम लेजिस्लेटिव जो विधानसभा की सीट है उसके बारे में भी देखते हैं, वहां पे क्या है। अभी टोटल सीट्स है 182 सीट्स है लेजिस्लेटिव की, और बीजेपी की सीट्स है अभी बहुमत में, मींस बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पे 102 सीट्स है। और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीट्स है 68, और जो खाली और अन्य है वो है 8 सीट्स, मीन्स होगी 182। उससे बाद हम देखते हैं जी केस क्या है गुजरात हाई कोर्ट में। चलिए शुरू करते हैं। इसका केस है 2017 का, जब कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हुए थे, जब सरकार बनी थी। और वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है ढोलका, और ढोलका के विनर थे भूपिंदरा सिंह। भूपिंदरा सिंह को वहां पे विनर डिक्लेयर कर दिया गया था, और इनकी वोट्स का गैप था इनके बीच में, जो सेकंड कैंडिडेट थे उनके बीच में 327 वोट का। वो सेकंड कैंडिडेट था जो वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और उन्होंने हाई कोर्ट में एक चैलेंज दिया था। 429 जो उनकी वोट है उनको इलीगली रिजेक्ट कर दिया गया, और जो ईवीएम की वोट 29 से उनको काउंट नहीं किया गया, और इसको चैलेंज किया गया था जो वहां के सेकंड कैंडिडेट थे आईएनसी के इंडियन नेशनल कांग्रेस के राणा, और उनके अकॉर्डिंग 429 वोट्स जो थी वो इलीगल है, और जो 29 वोट्स है उनको काउंट नहीं किया गया। और गुजरात हाई कोर्ट ने इस पे डिसीजन लेते हुए बोला है ये वायलेशन ऑफ रूल्स है, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट की जो इलेक्शन है उसको वॉइड कर दिया था, मीन शून्य घोषित कर दिया गया था। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन विल कंडक्ट थेरो सर्वे टू एस्टैब्लिश प्रेवलेंस ऑफ कोविड-19। कोविड-19 की व्यापकता स्थापित करने के लिए कौन सा संगठन सेरो सर्वे का आयोजन करेगा? इसका आंसर था आईसीएमआर। आईसीएमआर की फुल फॉर्म क्या है? पहले आपको बताया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और इन्होंने सेरो सैंपलिंग की रैंडम सैंपलिंग करनी थी 69 डिस्ट्रिक्ट में से आउट ऑफ 21 स्टेट्स। उसके पहले हम जानते हैं सेरो सैंपलिंग क्या होती है। सेरो सैंपलिंग होती है एक ग्रुप में से किसी एक व्यक्ति का खून ले लिया जाता है, फिर उसमें के एंटीबॉडीज चेक किए जाते हैं, वो कोविड-19 के लिए लड़ने में कितने सक्षम है, तो इसको बोलते हैं हम सेरो सैंपलिंग। जो 69 डिस्ट्रिक्ट में की जाएगी, और 21 स्टेट के जो 69 डिस्ट्रिक्ट है वहां पे होगी। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारे क्वेश्चन, यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में देना ना भूले। यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल बटन दबा दीजिए, और इसको शेयर करना ना भूले। थैंक यू।